हे श्री कृष्ण, जिनके पास न विद्या है, न धन है, न कोई सहारा है, जिनमें न कोई गुण है, न वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागत पालक प्रभु की शरण लेकर संत बन जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, उन विश्वविख्यात गुणों वाले अमल आत्मा यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 और श्लोक संख्या 28 का भी हम पाठ करेंगे। यत इंद्रिय मना बुद्धि मुनि मोक्ष परायणा विगत इच्छा भय क्रोधा य सदा मुक्त एव स। यत इंद्रिय मना बुद्धि मुनि मोक्ष परायणा विगत इच्छा भय क्रोधा य सदा मुक्त एव स। यत इंद्रिय मनोबुद्धि, जिसने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को जीत लिया है, यानी अपने वश में कर लिया है। मुनि मोक्ष परायणा, तो जो मुनि हैं, जो मननशील व्यक्ति हैं, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य मोक्ष को बनाया है। मोक्ष यानी वो संसार के द्वंद्वों से मुक्त होना चाहता है, यानी प्रिय अप्रिय, सुख दुख, मान अपमान, हार जीत, इस प्रकार के जो द्वंद्व हैं जो हमें आंदोलित करते हैं, इन सब से वो मुक्त होना चाहता है और जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना चाहता है। ये है मोक्ष परायणा मुनि। साथ ही विगत इच्छा भय क्रोधा, जो अपनी सभी इच्छाओं से यानी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है। ये इच्छाएं ही तो हमें क्रोध दिलाती हैं। भगवान कहते हैं यह सदा मुक्त एव स, ऐसे मुनि तो सदा ही मुक्त होते हैं। जब कोई भौतिक इच्छा नहीं तो क्रोध नहीं, भय नहीं। सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है, सबको होता है, लेकिन ऐसे मुनि के मन में जीने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो समझता है मैं आत्मा हूँ। आदमी मृत्यु से क्यों डरता है? क्योंकि वो अपने को शरीर मानता है, लेकिन ऐसा मुनि समझ चुका है मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होगी। इंसान या आदमी कभी भी अपने को शरीर क्यों मानता है कि मैं शरीर हूँ? क्योंकि वो अज्ञानी है, उसको भगवद गीता का ज्ञान नहीं मिला। अगर आप भगवद गीता का पाठ करें तो आप जान जाएंगे कि सच्चाई क्या है, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। ये जब आप समझ जाओगे तो आप भगवान की शरण में जाएंगे और भक्ति में लग जाएंगे। इसका हम भाव जान लेते हैं। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ने का तात्पर्य यह है कि स्वयं को शरीर से अलग कर लेना, कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है। ये 3 बातें प्रत्येक साधक को माननी ही पड़ेंगी, चाहे वह किसी भी योग मार्ग से क्यों न चले। शरीर के साथ अपना कोई संबंध ना माने तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। तो पहले 24वें श्लोक में अंतः शब्द आया था, इसलिए यहाँ बाह्य शब्द दिया है। वास्तव में बाह्य कोई वस्तु नहीं है, प्रत्युत केवल वृत्ति है। बाह्य शब्द का प्रयोग दूसरी सत्ता मानकर ही होता है, जबकि वास्तव में सत्ता एक ही है। अतः स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान पदों का तात्पर्य है कि एक तत्व के सिवाय दूसरी किसी सत्ता की मान्यता ना रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।